अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और आज हम बर्नौलीज इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है वेंटुरी रिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये सेक्शन अगर आप देखें तो यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ मैक्सिमम फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब जो फ्लूइड जब आगे की तरफ आता है तो यहाँ एरिया कम है, यहाँ इसके लिए जगह कम है। तो यहाँ ऑलरेडी जो फ्लूइड मौजूद है वो क्या करता है, वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है ताकि पीछे से आने वाले फ्लूइड के लिए यहाँ जगह बन सके। इसलिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से भी हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जहाँ एरिया तंग हो वहां क्या होता है, स्पीड फ्लूइड की बढ़ जाती है। जहाँ एरिया खुला हो उस पाइप के सेक्शन में जो फ्लूइड की स्पीड है वो क्या होती है, कम होती है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। अब चूंकि यहाँ पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ गई, ज्यादा पार्टिकल्स चाहते हैं कि वो स्पीड से आगे की तरफ बढ़े, तो थोड़े से पार्टिकल्स को ही चांस मिलता है कि वो इस पाइप की वॉल को हिट करें। तो यहाँ हमने जो डिवाइस लगाई हुई है वहां से जो रीडिंग आती है प्रेशर की वो कम आती है। स्टूडेंट्स, वेंचुरी रिलेशन को अब हम मैथमेटिकली ड्राइव करने लगे हैं बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। क्योंकि वेंचुरी रिलेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, सो इट मींस विदाउट द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन वी कैन नॉट ड्राइव दिस रिलेशन। सबसे पहले यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब यहाँ अगर आप देखें इसका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी अगर पाइप को एज अ होल देखें तो ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। इट मींस इसके तमाम सेक्शंस की हाइट क्या है, सेम है। यहाँ इक्वेशन को ड्राइव करते हुए सिर्फ हम इस पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कि जो हाइट h1 है और हाइट h2 है ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम होने की वजह से ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब P2 को इस साइड शिफ्ट करें और ये वाली जो टर्म है इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, ये टर्म इधर आई तो नेगेटिव साइन आ गया, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब इस टर्म में देखें क्या कॉमन आता है, 1/2 रो को हम कॉमन ले सकते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। चूंकि हम जानते हैं डायग्राम से भी अगर आप देखें तो यहाँ इस सेक्शन में एरिया जो है वो ज्यादा है, यहाँ से फ्लो करने वाले फ्लूइड की जो स्पीड है वो क्या है, कम है। और इस सेक्शन में अगर आप देखें तो एरिया कम है तो इस फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही स्टेटमेंट थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी एज अ होल ये सारा फैक्टर एरिया और स्पीड की प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो। यानी अगर यहाँ सेक्शन, इस सेक्शन में एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम है, यहाँ एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा है। A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और यहाँ से अगर हम इस स्पीड को देखना चाहें कि V1 स्पीड कितनी है तो V1 इज इक्वल टू A2V2 बाई A1। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम जानते हैं कि A1 जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, किससे, A2 से। इट मींस अगर ये एरिया बड़ा है तो इसकी स्पीड कम है, ये एरिया तंग है तो इसकी स्पीड ज्यादा है। ये एरिया बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस एरिया, इसकी स्पीड बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दिस स्पीड। यही स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि चूंकि A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, इट मींस V1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V2, सच दैट कि इस स्पीड को हम इग्नोरेबल स्पीड कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू दिस स्पीड। हम लेट कर देते हैं कि ये स्पीड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। और जब ये स्पीड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी तो आपकी ये जो V1 वाली टर्म है ना, ये आपके पास क्या रिजल्ट देगी, 0 रिजल्ट दे देगी। स्टूडेंट्स, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर, आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा और इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं वेंटुरी रिलेशन। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेंटुरी रिलेशन की तरफ।
वेंटरी रिलेशन के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं? Venturi relation is used as a working principle of a device which is called Venturi meter. Venturi meter एक ऐसी डिवाइस है जो यूज की जाती है to measure the speed of the fluid. So, अब हमने Venturi relation जो ड्राइव किया है वो हमें क्या बताता है? ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर हमने स्पीड फ्लूइड की फाइंड करनी है तो हमें उस फ्लूइड की डेंसिटी पता होनी चाहिए और उस फ्लूइड का प्रेशर टू डिफरेंट पॉइंट्स पे पता होना चाहिए। अब ये प्रेशर हम कैसे फाइंड करेंगे? स्टूडेंट्स, इस प्रेशर को फाइंड करने के लिए इस पाइप के साथ एक ट्यूब को हम इंसर्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और इस ट्यूब को हम फिल कर देंगे मरकरी से। अब यहाँ हम मरकरी क्यों यूज कर रहे हैं? कोई और फ्लूइड भी स्टूडेंट्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मरकरी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मरकरी एक तो विजिबल है, दूसरा इसका जो बिहेवियर है वो बड़ा स्मूथ है, यानी ये स्मूथली फ्लो करेगी जब यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंट होगा। ये ट्यूब के साथ स्टिक भी नहीं करेगी, यानी यूनिफॉर्मली चूंकि इसका फ्लो है। अब स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को अगर हम देखें तो जहाँ इस सेक्शन का एरिया ज्यादा है, जहाँ फ्लो करने वाले फ्लूइड की स्पीड कम है, अगर फ्लूइड की स्पीड कम है तो इट मीन्स चूंकि फ्लूइड के पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्हें चांस मिल जाता है कि वो इस कंटेनर की वॉल्स को हिट करें। जितना ज्यादा वो हिट करेंगे इतना ज्यादा यहाँ प्रेशर होगा। सो अब इस सेक्शन की तरफ देखें। इस सेक्शन में अगर आप देखें तो जिसका एरिया कम है, तो इट मीन्स फ्लूइड पार्टिकल्स मैक्सिमम स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो मैक्सिमम स्पीड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर पार्टिकल की कोशिश है कि वो आगे की तरफ जाए, तो बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं जिन्हें चांस मिलता है कि वो इस कंटेनर की वॉल को हिट करें। इट मीन्स इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ प्रेशर कम है, और इस प्रेशर कम को हम कैसे फील करेंगे? स्टूडेंट्स, यहाँ चूंकि मरकरी है तो यहाँ चूंकि प्रेशर कम होगा तो यहाँ से आप मरकरी ट्यूब को अगर देखें तो मरकरी का लेवल अप आपको नजर आ रहा है। इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल्स को चांस मिल रहा है यहाँ आके हिट करने का, कोलाइड करने का। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स आकर यहाँ हिट करेंगे इतना ज्यादा यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ से आपको मरकरी का लेवल अगर आप देखें तो आपको नीचे नजर आ रहा है। सो यहाँ से इसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए हम इन दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर है वो फाइंड करेंगे। उस वैल्यू में जब इस रिलेशन में जब इंसर्ट करेंगे ये वैल्यूज तो इजीली हम स्पीड ऑफ द फ्लूइड फाइंड कर लेंगे।